दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के छठे प्रश्न पत्र की, जो कि हमारा है हिंदी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। आज का हमारा है पार्ट 2। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, तुकांत शब्द क्या है? तो दोस्तों तुकांत शब्द उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एकरूपता होती है। दोस्तों किसी भी शब्दों में एक रूपता होती है, क्या कहलाते हैं? तुकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे रुष्ट पुष्ट और दुष्ट, रुष्ट पुष्ट और दुष्ट देखिए एक तरह के शब्द हैं। झोंक पोंक और टोक एक तरह के शब्द हैं। झंडा अंडा पंडा संडा डंडा कंडा एक तरह के शब्द हैं, क्या कहलाते हैं? तुकांत शब्द कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अनेकार्थी शब्द क्या हैं? तो दोस्तों भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जो बिना वेतन के काम कर रहा है क्या बोलते हैं दोस्तों? अवैतनिक बोलते हैं। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनेकार्थी शब्द क्या बोलते हैं इसको? एक शब्द में अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना हो, क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 11 विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं हिंदी के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो दोस्तों किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम को जगाओ मत सोने दो, इस तरह मतलब थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का यूज करते हैं। और इसका साइन कैसे होता है? ऐसे होता है, राम को जगाओ मत सोने दो। ठीक है, देखिए दो वाक्य हम कैसे कर रहे हैं, राम को जगाओ मत सोने दो, और दूसरा वाक्य है राम को जगाओ मत सोने दो। ठीक है, एक में बोल रहा है राम को जगाओ मत सोने दो उसको, ठीक है, एक में बोल रहा है राम को जगाओ मत उसको सोने दो। ठीक है, तो इस तरह अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखन के प्रकार बताइए। तो दोस्तों लेखन के 3 प्रकार होते हैं, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों व संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? लेखन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। तो दोस्तों कौन कौन सी विधियां होती हैं? जैकॉर्टर विधि, मॉन्टेसरी विधि और पेस्टोलॉजी विधि। किसकी किसकी विधियां हैं? ये लेखन शिक्षण की विधियां हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित तथा मौखिक रूप से प्रकट करने वाले समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। देखते हैं दोस्तों फिर से, वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। किसको अभिव्यक्त करने की क्षमता? भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाक्य के प्रकार बताइए। तो दोस्तों वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषता बताइए। तो 2 विशेषता क्या है? अक्षर शब्द वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? लेखन शिक्षण कहलाता है। व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता क्या कहलाता है? लेखन शिक्षण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सफल भाषा में शिक्षक कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो दोस्तों कौन कौन से गुण होने चाहिए? शिक्षक लेखन में निपुण होना चाहिए, भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, प्रवाहमय वक्ता होना चाहिए और शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ये 4 विशेषता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो दोस्तों अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णमाला होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशलों कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भाषा शिक्षण के प्रमुख 4 कौशल कौन कौन से हैं? श्रवण मतलब सुनना, उच्चारण मतलब बोलना, वाचन मतलब कहना और अभिव्यक्ति मतलब प्रस्तुत करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अनभिज्ञ और मुक्ति का क्रमशः विलोम बताइए। तो दोस्तों अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? सुविज्ञ, और मुक्त का विलोम क्या होगा? बंधन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छात्रज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है? तो दोस्तों ये कैसे व्यंजन होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओ तथा औ का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों औ तथा ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तथा ओष्ठ दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, कंठोष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
11 अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो दोस्तों ये कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो दोस्तों अनुस्वार के उच्चारण में वायु किससे निकलती है? नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे डंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने की विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों? लिपि कहते हैं। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाते हुए धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे शा, श, शा और हा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे या फिर कम से कम एक मात्रा का समय लगे, क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ और री। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उपेक्षा तथा अपेक्षा शब्द का अर्थ बताइए। तो दोस्तों अब उपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? अवहेलना करना। ठीक है, और जबकि अपेक्षा शब्द का क्या अर्थ होता है? आशा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ बताइए। तो दोस्तों सुधा का क्या अर्थ होगा? अमृत होगा, और पंकज का क्या अर्थ होगा? कमल होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिनके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? रेखांकित शब्द कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो दोस्तों आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द क्या हैं? गगन, नभ, आसमान और अंबर। क्या बोलते हैं इन्हें? आकाश बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओ तथा ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो दोस्तों कैसे वर्ण हैं? दोनों स्वर वर्ण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? लिखिए। तो दोस्तों 4 तरह के ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, शा, सा और हा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो दोस्तों संधि का विलोम क्या होगा? विच्छेद, और संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो दोस्तों कौन कौन से साधन है अभिव्यक्ति के? मौखिक साधन तथा लिखित साधन। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा वीडियो का लिंक सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।